हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और होप्स बिल्कुल नहीं हार रहे होंगे, क्योंकि अगर होप्स आपने हार दिए तो कुछ नहीं हो सकता। तो होप्स आपको रखनी है और पॉजिटिव सोचना है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत लोग 2-3 दिनों से मैंने मेंशन किया था किसी वीडियो में कि मैं क्या इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि अगर आप अपने पर्सन से रीच आउट करते हो खुद से, पहली बात तो क्या आपको उनसे बात करनी चाहिए खुद से, और अगर करते भी हो तो उनका रिएक्शन क्या होगा, इसी पे आप जानना चाहते थे कि एक वीडियो मैं बनाऊँ। बट मैं ये पिक अ कार्ड नहीं बना रही हूँ, मैं ये कलेक्टिव रीडिंग बना रही हूँ, जनरल रीडिंग। सो हो सकता है कि कुछ बातें आपसे मैच करें और कुछ बातें आपसे मैच ना करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे मेंशन किया होता है। एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरे और 2 चैनल, सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, ज़रूर चेक करिएगा और मुझे फॉलो भी करिएगा ताकि मेरा कोई भी जो अपडेट है वो आप मिस ना करो। सो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहली बात तो हम ये देखेंगे, शुरुआत हम लोग करेंगे कि आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं इस वक्त। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या आपको उनको रीच आउट करना चाहिए, क्या आपको बात करना चाहिए, और फिर हम देखेंगे कि अगर आप करते हो, ठीक है, जो लोग सोच लेते कि चलो मुझे करना है, तो करते हो मैसेज कॉल उनको, तो उनका रिएक्शन क्या होगा, इसी के ऊपर ये रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव होगी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या आपको उनसे बात करनी चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस रीडिंग होगी। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मैं ज़्यादा गाइडेंस रीडिंग्स करूं, लेकिन पता नहीं आपको पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, कि आपको क्या करना चाहिए अपनी तरफ से। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि क्या आपको गाइडेंस रीडिंग पसंद है, कि आपको आपके लव सिचुएशन में क्या एक्शंस लेनी चाहिए या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से रिश्ता ठीक हो जाए, या फिर कुछ एक्शन आगे बढ़े रिश्ता। सो बताइए मुझे कमेंट्स में, ओके। कल मैंने एक वीडियो डाला था जो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैंने वीडियो डाला था कि क्या आप दोनों का रिश्ता पहले जैसे हो पाएगा, जो कुछ भी आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हुआ करता था क्या वैसा वापस हो पाएगा। सो वो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक नीचे दे दूँगी, आप जाके चेकआउट करो, ठीक है, ज़रूर करना, बहुत अच्छा टॉपिक था। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं आपके पर्सन एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त। और एक कार्ड चाहिए मुझे। व्हाट इज़ दिस पर्सन एग्जैक्टली फीलिंग? ओके, सो कार्ड्स मिल चुके हैं, मैं बता देती हूँ आपको। क्रिएटर, इंटेंसिटी, गिल्ट एंड थंडरबोल्ट। ओके, नंबर 8 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच काफ़ी रहे हैं, जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में उसके बारे में सोच रहे हैं। अभी तक वो भूले नहीं हैं, जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है वो अभी तक उस चीज़ को भूले नहीं हैं। वही चीज़ चल रही है उनके दिलो दिमाग में, वो उसी चीज़ के बारे में ओवर एंड ओवर सोच रहे हैं। मे बी उनको गिल्टी फील हो रहा उस बारे में कि क्यों मैंने ऐसा बिहेव किया, क्यों मैंने ऐसा बोल दिया, और अगर आपने पहले भी उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने मना कर दिया या फिर देख के अनदेखा किया है आपके ऑफ़र को, तो वो उस बारे में ये रिग्रेट फील करें। उनको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने क्यों तब नहीं सुना या नहीं रिप्लाई किया। सो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स में, उनको बड़ा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हद से ज़्यादा सोच रहे हैं उस बारे में। मुझे ये भी लगता है कि अब ये पर्सन मुझे रेडी दिख रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट टू टेक द फर्स्ट स्टेप। वो चाहते हैं कि रिश्ता अब आगे बढ़े, एक पेस आए, कुछ धीमी गति हो गई थी, कुछ अटक गई थी चीज़ें, तो वो चाहते तो है कि रिश्ता अब आगे बढ़े और कुछ मूवमेंट हो आप दोनों के बीच, ओके। क्योंकि उनको गिल्टी फील हो रहा है तो वो नहीं शायद एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने आप को, या नहीं एक्शन ले पा रहे, कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे अपने साइड से।
मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो भी डिस्ट्रक्शन आप दोनों के बीच हुआ, आप दोनों का रिश्ता जो ख़राब हुआ, आप दोनों का सेपरेशन हुआ, आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स आई, ये पर्सन उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दे आर ब्लेमिंग देमसेल्व्स, वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तेरे वजह से हुआ जो हुआ, ओके। और उसके वजह से उन्हें और बुरा लग रहा है, उसके वजह से वो और ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर गोइंग विद इन डीप विद इन देमसेल्व्स और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गलती क्या हुई, उन्होंने क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या नहीं किया, एंड जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें मिलके उनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट दे रही है, पछतावा फील करा रही है कि यार तूने ऐसा क्यों किया, तूने तब बात क्यों नहीं कर ली, तूने इस रिश्ते को ख़राब करने के पीछे तेरा ही हाथ है। सो ये सारी चीज़ें इनके अंदर चल रही हैं इस वक्त, एंड वो इस रिश्ते में अब एक पेस देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं इस रिश्ते को। सो मूविंग टुवर्ड्स द चक्रा विजडम ओरेकल, देखते हैं कि और क्या फील कर रहे हैं। मैं थोड़ा शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को। एक येस नो सेशन भी करूँगी ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा सवाल है आपके मन में जिसका जवाब आप येस नो में जानना चाहते हो तो विदाउट फेल, विदाउट भूले करूँगी मैं, डोंट वरी। चलिए देखते हैं कि क्या स्टेट ऑफ माइंड में है आपके पर्सन इस वक्त। मुझे और कुछ कार्ड्स चाहिए और एक, ओके। वाह ब्यूटीफुल, क्रिएशन, क्रिएटर, ये कार्ड 2 बार ही आ रहा है रीडिंग में। क्वेस्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे रिलीज़, ओके, कन्फ्यूजन, ओके। देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा कि वो इस रिश्ते पे अब नए सिरे से काम करना चाह रहे हैं, चाहे उन्हें समझ में आ रहा हो, चाहे उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी एटलीस्ट वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। जो भी गिल्ट उनको लग रहा है, जो भी डर उनको लग रहा है या जो पछतावा उनको हो रहा है, वो धीरे धीरे उसको रिलीज़ कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से सोच पाए, पॉजिटिवली सोच पाए। उनके मन में जो कुछ भी पछतावा, रिग्रेट, डर जो भी चल रहा है वो उसको रिलीज़ कर रहे हैं धीरे धीरे ताकि वो अच्छा सोच पाए। बहुत कन्फ्यूजन में है इस वक्त। ये कन्फ्यूजन मुझे ज़्यादातर इस बात का लग रहा है कि क्या मुझे बात करनी चाहिए, क्या मुझे बात नहीं करनी चाहिए, मैं क्या करूँ, क्या कैसे कदम उठाऊँ, कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। ये कन्फ्यूजन ज़्यादा लग रहा है बजाय इसके कि क्या मैं प्यार करता हूँ नहीं करता हूँ। प्यार तो मुझे दिख रहा है, बट कन्फ्यूजन इस बात का है कि क्या मैं बात करूँ नहीं बात करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पर्सन कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, कुछ डिसीजन में भी इनके अभी तक नहीं हो पा रहा है, बट वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग ऑन ट्रैक। धीरे धीरे वो सुलझा रहे हैं इस उलझन को जो उनके दिल में, दिमाग में, मन में चल रही है इस वक्त। दे आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। वो उस उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कुछ उम्मीदें हैं आपसे। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट कुछ उम्मीदें हैं उन्हें आपसे। अगर वो आते हैं, लाइक जब भी आप दोनों की बातें होती है, वो उस बारे में बात करेंगे आपसे कि मुझे यार ये उम्मीद है तुमसे। बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, डोंट वरी। जो कुछ डर है, जो गिल्ट है, वो उससे बाहर निकल रहे हैं। अगर पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है उससे भी खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक फ्रेश क्लीन स्लेट से शुरुआत करें, ताकि वो पास्ट को फ्यूचर में ना आने दे, प्रेजेंट में ना आने दे। मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ओपनली सोच रहे हैं। पहले में भी ये सिर्फ अपनी बात सोचते थे, अपनी बात रखते थे, आपके थॉट्स को या आपके डिसीजन को कंसिड्रेशन में नहीं लेते थे, बट अब ये बहुत चेंज हो रहे हैं। उनका नज़रिया कह लो या उनका सिचुएशन को देखने का अंदाज़ बदल रहा है। ओके, लेट्स सी मोर, लेट्स यूज़ दीज ओरेकल्स, ट्रू लव ओरेकल, और देखते हैं कि आपके रिश्ते में आप दोनों, मतलब ये जो आप दोनों का रिश्ता है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस रिलेशनशिप। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वाओ, सेक्सुअल फ्रीडम, अ लॉट ऑफ फायरी एनर्जी मुझे फील हो रही है।
मैच्योरिटी एंड लास्ट कार्ड है, जैसे मैंने आपको बोला मैच्योरिटी, ओके, मैनिफेस्टेशन। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, इनके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है, इनको गाइड कर रहा है यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कर रहे हैं इनको, ताकि ये पॉजिटिविटी की तरफ देख पाए, इस रिश्ते के अच्छाई को देख पाए, इस रिश्ते के या आपके अच्छाई को देख पाए, ओके। बहुत कुछ सीखा है इस पर्सन ने इस सेपरेशन में, जब से ये दूर है आपसे या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है आप दोनों के बीच, उससे ये काफ़ी सीखा है इस पर्सन ने, ओके। नॉट जस्ट सीखा है, इनको गाइड किया गया है, इनको यूनिवर्स ने गाइड किया है, एक्सपीरियंस कराया है कि एक रिश्ते को कैसे बैलेंस किया जाता है, एक रिश्ते को कैसे हैंडल किया जाता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं नोइंगली अननोइंगली, ये इस रिश्ते को, मुझे लगता है आप कर रहे हो या ये कर रहे हैं, आई डोंट नो, समवन इज़ मैनिफेस्टिंग। कोई तो है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, विजुअलाइजेशन यूज़ कर रहा है, कोई एक स्पेसिफिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक या विजुअलाइजेशन की टेक्निक या मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं एंड इस पर्सन को कॉल आउट कर रहे हैं, यू आर कॉलिंग देयर सोल। एंड जिसकी वजह से भी इस पर्सन की हीलिंग बहुत जल्दी हो रही है और ये बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। अभी मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए, अभी हर एक जो कपल होता है उसका जो रिश्ते को निभाने का या रिश्ते में रहने का तरीका अलग होता है। आप दोनों का जो बॉन्ड है वो फिज़िकल इंटीमेसी से या एक साथ रहने से, क्लोज रहने से और बढ़ता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग अप हियर। यू बोथ आर आप दोनों एक दूसरे को फील करने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए या एक दूसरे को यू बोथ इवन टच करने के लिए, यू बोथ आर यर्निंग। आप दोनों जैसे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो उस पल का जब आप मिलो एंड यू बोथ हग ईच अदर एंड कडल ईच अदर एंड एक दूसरे को फील करो, ओके। यू बोथ आर यर्निंग फॉर दैट, सो दैट इज़ कमिंग अप अभी तक। अभी मैं टैरो के थ्रू देखती हूँ एग्जैक्टली। अभी हम देखने की शुरुआत करेंगे कि आपको उनको कॉल करना चाहिए। 4 कार्ड्स आई विल बी पिकिंग अप कि क्या आपको उनको कॉल करना चाहिए, एंड 4 कार्ड्स मैं इसलिए निकालूंगी कि अगर आप कॉल करते हो तो उनका रिएक्शन क्या होगा। चलिए पहले मैं शफल कर लेती हूँ, फोकस करिए ऑन योर पर्सन। अब हम देखते हैं 4 कार्ड्स पहले मैं निकालती हूँ कि क्या आपको रीच आउट करना चाहिए, क्या एक अच्छा आइडिया होगा कि आप उनसे बात करें। लेट्स सी। 10 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज एनर्जी है यहाँ पे। और देखते हैं कि आपको रीच आउट करना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 10 की एनर्जी ज़्यादा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई टफ साइकिल आप दोनों के रिश्ते की ख़त्म होने वाली है। सम साइकिल इज़ गोइंग टू एंड एंड समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू बिगिन। कोई नया साइकिल बिगिन होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए, ले लेते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 5 ऑफ कप्स है एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, और अभी यहाँ पे मैं 4 कार्ड्स निकालती हूँ। देखते हैं कि अगर आप रीच आउट कर भी लेते हो, चलो यहाँ पे जो भी आंसर आए पॉजिटिव नेगेटिव, फिर भी अगर आप रीच आउट करना चाहते हो और आप करो तो क्या उनका रिएक्शन होगा, व्हाट वुड बी देयर रिएक्शन। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और एक कार्ड चाहिए, उनका रिएक्शन क्या होगा अगर आप रीच आउट करते हो तो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। ओके, सो मुझे पहले बात करते थे कि क्या आपको रीच आउट करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे। पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि दिस पर्सन लव्स यू। ये आपके साथ अच्छे पल बिताना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म रिश्ते को निभाना चाहते हैं, रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं आपके साथ। सो इनके इंटेंशंस काफ़ी अच्छे हैं इस रिश्ते के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं। दे आर ऑल्सो लॉन्गिंग, मतलब ये पर्सन भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो
ये रिश्ता आगे बढ़े और इस रिश्ते में कुछ फ्यूचर फॉरवर्ड मूवमेंट हो। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ये अपने पैशन को दबा रहे हैं, मुझे लगता है ये अपने पैशन को शो नहीं कर रहे हैं। दे नॉट शोइंग व्हाट दे फील एग्जैक्टली। काफ़ी अपने फीलिंग्स को अंदर ही रख रहे हैं और उनके लिए ये दिन ब दिन मुश्किल होते जा रही है सिचुएशन। ये भी हैप्पी नहीं है, दे आर ऑल्सो हर्ट। मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा आपके साइड से कि यार ये गाय का हर्ट है, इसने तो मुझे हर्ट किया है, बट ऐसा नहीं होता है। माइट बी दिस पर्सन इज़ ऑल्सो हर्ट, उनके खुद के एक्शन से या जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच उसकी वजह से। सो यू कांट जज दी अदर पर्सन, राइट। मैं देख रही हूँ ये पर्सन हर्ट है, इनके लिए भी मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा आपसे दूर रहना कहीं ना कहीं। बट मुझे लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है कि आप इनसे बात करो, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी आप पे ट्रस्ट ना करें, मे बी इनका माइंडसेट इतना अच्छा ना हो इस वक्त कि आपकी बात सुने, समझे और प्रोसेस कर पाए उसको। ये खुद ही कुछ भले ही हमें दिख रहा है कि ये पर्सन वर्क कर रहे हैं, हीलिंग हो रही है, चाह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, ये पर्सन आई डोंट थिंक कि अभी रेडी है राइट नाउ। अगर आप अभी उनको रीच आउट करना चाहते हो लाइक इन द नेक्स्ट 2 वीक्स और सो, उसके बाद में भी यू कैन ट्राई। ये पर्सन सैड है, बहुत ही सैड है। दे आर फीलिंग अलोन विदाउट यू, दे आर फीलिंग सैड विदाउट यू। उनके लिए एक एक पल और एक एक सिचुएशन बहुत मुश्किल होते जा रही है। दो दे मिस यू अ लॉट, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। मैं फिर से कह रही हूँ, ये पर्सन चाहते हैं बट वो उस चीज़ को मे बी अच्छे से ना ले पाए अगर आप उनको रीच आउट करते हो तो। कमिंग टू के उनका रिएक्शन क्या होगा, चलो आपने मेरी एडवाइस नहीं मानी और आपने 2 वीक्स के अंदर अंदर रीच आउट कर लिया, ठीक है। बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स है। मे बी इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी। मे बी काम का प्रेशर या करियर का प्रेशर या कुछ बनने का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, कुछ भी। ऑल्सो मे बी किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, फैमिली का या फ्रेंड्स का। तो ये पर्सन इस चीज़ को एक नई शुरुआत की तरह लेंगे तो लाइक दे विल टेक इट कि हाँ, एक नई शुरुआत के लिए ये पर्सन पूछ रहा है। वो आपके इंटेंशन के ऊपर डाउट नहीं करेंगे, दो दे नो कि आप प्यार करते हो और वो भी प्यार करते हैं, बट शायद वो मना करे या शायद वो आपको इग्नोर कर दे ऑल टुगेदर। मे बी वो आपको दे वोंट इवन रिप्लाई बैक टू यू। अगर आप उनको मैसेज कॉल करते हो तो दे विल बी वेरी मे बी कोई बाउंड्रीज बना के रखे, दरवाज़ा बंद करके रखे और आप खोले ही ना। आप दस्तक दे रहे हो और वो खोले ही ना। उनको पता है आप बाहर और वो घर के अंदर है, बट शायद वो दरवाज़ा ही ना खोले, समझ रहे हो। दे विल ऑब्ज़र्व यू। मुझे लगता है अगर आपने उनसे अभी बात करने की कोशिश की तो वो बस ऑब्ज़र्व करेंगे और कोई रिप्लाई नहीं करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी इन द फ्यूचर, लाइक आफ्टर 2 वीक्स इफ़ यू ट्राई टॉकिंग टू दिस पर्सन, व्हाट विल बी देयर रिएक्शन। अगर 2 हफ्ते बाद अगर आप रीच आउट करते हो तो उनका रिएक्शन क्या होगा। 6 of cups and Ace of swords. Wow, this is going to be a perfect time. मुझे लगता है आपको 1.5 या 2 हफ्ते बाद इनको ट्राई करना चाहिए बात करने का। अगर आप करना ही चाहते हो तो दे विल टेक योर ऑफ़र, दे विल कंसिडर योर ऑफ़र। और तब वो अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहा है मुझे। 6 of cups, रेमिनिजिंग अबाउट द ओल्ड डेज, वो मिस कर रहे होंगे तभी पुराने दिन। और एग्जैक्टली तभी अगर आपकी ऑफ़र आती है तो वो कम्युनिकेट करेंगे और वो भी बहुत क्लियर होंगे अपने इंटेंशंस और एक्शंस को लेकर, ठीक है। लेट्स सी एडवाइस आपके लिए, लेट्स सी क्या एडवाइस क्या आती है आपके लिए। अ लेग अप, ओके। नंबर 34, नंबर, वाओ, सोलमेट। सो यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट। अ लॉट ऑफ यू, आप एक सोलमेट से कनेक्ट कर रहे हो अपने। नंबर 41, नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के जो फीलिंग्स है वो काफ़ी म्यूचुअल है। सबसे पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ, यू बोथ फील द एग्जैक्ट सेम। जो प्यार है, जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल है। देयर इज़ अ सोल कनेक्शन, अ सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में, और आप दोनों काफ़ी प्यार करते हो एक दूसरे से। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट।
बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू नीड टू प्ले स्मार्ट। क्या होगा कि आपने इतना पेशेंस रखा, इतने टाइम आपने पेशेंस रखा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखा, एंड मौके पे आके आपको सब कुछ ख़राब नहीं करना है। सो हैव सम पेशेंस, ऐसा मुझे लगता है कि यू नीड टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट इस वक्त, क्योंकि एक गलत डिसीजन और आप पछताओगे। ओके, सो 2 हफ्ते बाद ट्राई करो जो भी करना है। चलिए अभी हम लोग कुछ एडवाइस और देखते हैं। लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव आपके रिलेशनशिप के लिए। व्हाट एडवाइस डू वी हैव? फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, परेशानियां हैं इस रिश्ते को लेकर, प्लीज़ रिलीज़ दैट। मे बी यू डीलिंग विद समवन हु हैज़ अ मून इन स्कॉर्पियो, या फिर आपका हो सकता है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, यूनिवर्स उन सवालों के जवाब आपको देगा। मे बी यू डीलिंग विद समवन हु हैज़ अ मून इन जेमिनाई, या फिर आप खुद भी हो सकते हो जेमिनाई मून। ओके, लेट्स अरेंज दिस। एंड लास्ट कार्ड जो है वो है और फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। आई टोल्ड यू, मैंने शुरुआत में क्या बोला आपको, मुझे लग रहा है कि कोई साइकिल ख़त्म होने वाला है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। सो या दैट वाज इट। अभी हम लोग देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस कार्ड्स, मैसेज कार्ड्स से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ओके, फर्स्ट इज़ डेस्टाइन। सो आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हो, यू डेस्टाइन टू मीट एंड बी टुगेदर, सो डोंट वरी। नेक्स्ट इज़ गुड न्यूज़। हो सकता है आपको किसी एरिया ऑफ लाइफ में या इस रिलेशनशिप के बारे में कोई गुड न्यूज़ मिले। कन्फ्यूजन, सो कन्फ्यूजन हटने वाला है। अगर आपके बीच कोई कन्फ्यूजन था तो 3, 4, 8 मंथ्स, मे बी ये मंथ्स कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं आपके लिए, या इतने मंथ्स पहले कुछ हुआ था या इतने मंथ्स बाद कुछ होने वाला है। मैरिज, सो मे बी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू इन फ्यूचर गोइंग टू अप्रोच यू फॉर मैरिज, और किसी के लिए मे बी यू आर गोइंग टू मैरी दिस पर्सन इन फ्यूचर। एंड द लास्ट इज़ चूजिंग यू। सो अगर इनको चूज़ नहीं करने हो रहा था, ये एक डिलेमा में थे कि किसको चूज़ करना चाहिए, करियर को या आपको, उस पर्सन को या आपको, या फैमिली को या आपको, तो वो आपको चूज़ करने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव टू सम लव नोट्स। क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन? लेट्स सी। कुछ लव नोट्स हैं यहाँ पे। रैंडमली मैं कुछ लव नोट्स अभी पिक करने वाली हूँ। लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन हैज़ टू से टू यू। पहला है लव इज़ इर्रेजिस्टेबल डिज़ायर टू बी इर्रेजिस्टेबली डिज़ायर्ड। तो लव एक ऐसी डिज़ायर है जो कंट्रोल नहीं हो पाती है, एंड उसको हम लोग अनकंट्रोलेबली डिज़ायर भी करते हैं। दूसरा है आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन डिफाइन, फीलिंग्स कैन एक्सप्रेस एंड थॉट्स कैन इमेजिन। तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. There is nothing I can do without thinking of you. तो इनके आंखें बंद खुली जब भी आपके बारे में ही सोचते हैं और देखते हैं आपको। You are the one for me. I have never been so sure of anything in my life. You are one for this person. Next है you and me. We belong together. So cute से अंडे हैं यहाँ पे, ऑमलेट है, मुझे खाने का मन हो गया देख के। I love you to the moon and back. So wow, this is a beautiful cute message. Next है in a sea of people my eyes always search you. तो yeah, so this was it. अभी कुछ love scrolls भी देख लेते हैं हमेशा की तरह। First is lucky charm. तो ये आपको अपना lucky charm मानते हैं. So you're lucky for this person. They are passionate for you. Yeah, I told that. Sexual freedom. नेक्स्ट है फीलिंग रेस्टलेस। तो बड़े रेस्टलेस फील कर रहे हैं आपके बिना। नेक्स्ट है ओपन अप। सो दे वांट यू टू ओपन अप, बट आई डोंट थिंक दे आर रेडी। मतलब मैं जो रीडिंग में तो निकल के आए हैं, आई डोंट सी दिस पर्सन इज़ रेडी। ब्रोकन। सो या दे आर ब्रोकन विदाउट यू, देयर हार्ट इज़ ब्रोकन विदाउट यू। नेक्स्ट इज़ लोनली। दे आर फीलिंग लोनली एज आई टोल्ड यू। I need you, so this person needs you. ये पर्सन ना बड़े confused personality है। Good luck with that. So यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। See you in next video.